सज्जन कुमार की चर्चा है। चर्चा में सज्जन कुमार है। साल 1984 के सिख विरोधी दंगे मामले में दिल्ली की राउ रेवेन्यू कोर्ट ने पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार को 2 लोगों की जान लेने के लिए दोषी ठहराया है। अब 18 फरवरी को सज्जन कुमार की सजा को लेकर बहस होगी। यह मामला 1 नवंबर 1984 का है, जब सरस्वती विहार इलाके में पिता पुत्र की हत्या से यह जुड़ा हुआ था। यहाँ 2 सिखों सरदारों जसवंत सिंह और सरदार तरुणदीप सिंह की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में सज्जन कुमार पर भीड़ का नेतृत्व करने का आरोप लगा। आरोप है कि सज्जन कुमार के उकसावे के बाद भीड़ ने बाप बेटे को उनके घर में जिंदा जला दिया। भीड़ ने घर में तोड़फोड़, लूटपाट और आगजनी भी की। मारपीट कर घर के अन्य लोगों को भी घायल कर दिया। अभी सज्जन कुमार दिल्ली कैंट में एक अन्य सिख विरोधी दंगा मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। फैसला सुनाने के लिए सज्जन कुमार को तिहाड़ जेल से कोर्ट में पेश किया गया है। ऐसे में सज्जन कुमार कौन है, चलिए बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम तन्मय है और आप देख रहे हैं अमर उजाला। अगर सज्जन कुमार के बारे में बताएं तो उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन पार्षद के तौर पर शुरू किया था। वो 1977 में जब पहली बार पार्षद बने तो उन्हें प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता गुरु राधा कृष्ण ने शपथ दिलाई थी। उस समय जब दिल्ली में किसी कांग्रेसी का पार्षद चुना जाना बड़ी बात थी। बाद में उन्हें दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी यानी कि पीसीसी का महासचिव नियुक्त किया गया। साल 1980 में वह 7वीं लोकसभा के लिए चुने गए। 1991 में वह फिर से लोकसभा के लिए चुने गए। साल 2004 में उन्होंने बाहरी दिल्ली सीट पर देश भर में अब तक के सबसे अधिक मतों यानी कि 8,55,534 से जीतने का रिकॉर्ड किया। लेकिन 1984 के सिख विरोधी दंगों से संबंधित एक मामले में दोषी ठहराए जाने और आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के बाद उन्होंने पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। बहरहाल 1984 के सिख विरोधी दंगा मामले को लेकर दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति यानी कि DSGMC के महासचिव जगदीप सिंह काहलो ने प्रतिक्रिया दी है। गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के महासचिव ने क्या कुछ कहा है, पहले तो वो बयान सुनिए। बहरहाल इसमें कुछ जो उन्होंने बयान दिया है उसके बारे में बताया तो 40 साल पहले सरेआम सिखों के कत्लेआम का नेतृत्व करने वाले सज्जन को दोषी ठहराया गया। उन्होंने इसके आगे कहा कि उन्हें सजा दी जाएगी। सिखों के जख्म पर मरहम लगाने का काम जो होगा इसके लिए मैं जज साहब का और कोर्ट का धन्यवाद करता हूँ। ये सजा हुई है, जब कन्विक्ट हुआ है और अब सजा दी जाएगी। और ये मैं समझता हूँ कि जो शरेआम जो सिखों का 40 साल पहले कत्लेआम किया, जिसको लीड कर रहा था सज्जन कुमार 40 साल से इंसाफ मांग रहे थे और ये कहीं ना कहीं वो जो जख्म है उनके ऊपर मलहम लगाने का काम जो आज होगा, ये इसके लिए मैं जज साहब का, कोर्ट का धन्यवाद करता हूँ। और मैं साथ में देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी का धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने जब ये कांग्रेस की सरकार गई और भाजपा की सरकार आई, मोदी साहब प्रधानमंत्री बने, उन्होंने SIT बनाई और ये जो केस थे जो क्लोज कर दिए गए थे, जो अनट्रेस कर दिए गए थे, उनके ऊपर दोबारा जो इनकी री इन्वेस्टिगेशन हुई और उस री इन्वेस्टिगेशन में ये जो आज जो कन्विक्शन हुई है ये उसी का नतीजा है। सो मैं जहां भारत सरकार का, नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का धन्यवाद करता हूं, वहीं कोर्ट का धन्यवाद करता हूं। और सिखों के साथ जो जुल्म हुआ था 40 साल पहले, जो शरेआम कत्लेआम बलात्कार लूटिंग की गई थी, आज उसका कहीं ना कहीं इंसाफ की झलक जो है नज़र आ रही है। और इसी तरीके से जगदीश टाइटलर जिसके खिलाफ भी चार्ज फ्रेम हुए और ट्रायल चल रहा है, मैं समझता हूं कि उस केस में भी हमें जरूर इंसाफ मिलेगा। बता दें कि इसके आगे उन्होंने कहा है कि मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जी का धन्यवाद करता हूं। कांग्रेस की सरकार जाने के बाद बीजेपी की सरकार आई और PM मोदी ने SIT बनाई और ये जो केस थे जिसे क्लोज कर दिया गया, उसके ऊपर दोबारा जांच हुई और उसी का नतीजा है कि सज्जन कुमार को दोषी ठहराया गया है। इसी तरीके से जगदीश टाइटलर के खिलाफ भी चार्ज फ्रेम हुए और ट्रायल चल रहा है। मैं समझता हूं कि उस केस में भी जरूर इंसाफ मिलेगा। वहीं अगर मामले को लेकर बात करें तो मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 31 अक्टूबर 1984 को जब उनके 2 सिख अंगरक्षकों द्वारा हत्या किए जाने के बाद दंगे भड़क गए थे, उस समय न केवल राजधानी बल्कि पूरे देश में सिखों के खिलाफ आक्रोश भड़क उठा था। यह मामला 1 नवंबर 1984 का है, जिसमें पश्चिमी दिल्ली के राजनगर में सरदार जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप सिंह की हत्या कर दी गई थी। उस दिन शाम को करीबन
4 बजे के आसपास दंगाइयों की भीड़ ने पीड़ितों के राजनगर इलाके में स्थित घर पर लोहे के सरिये और लाठियों से हमला कर दिया था। शिकायतकर्ताओं के मुताबिक इस भीड़ का नेतृत्व सज्जन कुमार कर रहे थे, जो उस समय बाहरी दिल्ली लोकसभा सीट से कांग्रेस के सांसद थे। खबरों की माने शिकायतकर्ता के मुताबिक सज्जन कुमार ने भीड़ को हमला करने के लिए उकसाया था। उनके उकसाने के बाद दंगाइयों की भीड़ से जसवंत सिंह और तरुणदीप सिंह को जिंदा जला दिया था। दंगाइयों ने न केवल हत्या की, बल्कि पीड़ितों के घर में तोड़फोड़ और लूटपाट और इसके साथ ही आगजनी की घटना को भी अंजाम दिया। शिकायतकर्ता की ओर से तत्कालीन रंगनाथ मिश्रा की अध्यक्षता वाले जांच आयोग के समक्ष दिए गए हलफनामे के आधार पर उत्तरी जिले के सरस्वती विहार थाने में FIR दर्ज की गई थी। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।